अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसराइल के रवैये पर आग बगोला, जंग बंदी तोड़ने पर शदीद नाराजगी का इजहार। ईरान से ज्यादा इसराइल पर गुस्सा किया, बोले इसराइल अपने जहाज वापस बुलाए, अब ईरान पर बम नहीं गिरने दूंगा। इसराइल और ईरान दोनों ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की है, मैं दोनों से खुश नहीं हूँ। दोनों काफी अरसे और शिद्दत से लड़ रहे हैं, दोनों को खुद मालूम नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। ईरान की जौहरी सलाहियतें खत्म हो चुकी, ईरान अब कभी भी अपना जौहरी प्रोग्राम दोबारा नहीं बना सकेगा। और इसराइल और ईरान के दरमियान 12 दिन से जारी हमलों के बाद आखिरकार जंगबंदी हो गई। इसराइल का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तजवीज़ कबूल करने का ऐलान। ईरान ने भी जंगबंदी पर अमल दरामद शुरू कर दिया। ईरानी हुक्काम ने कहा है कि ईरान के खिलाफ दोबारा जारियत की गई तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। आयतुल्लाह खामनई बोले, हमने किसी के साथ ज्यादती नहीं की और न ही किसी की ज्यादती कबूल करेंगे। अमरीकी सदर ने फरीकैन से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी न करने पर जोर दिया। मशरिक़ वुस्ता में जंग का खतरा टल गया, 12 दिन के नॉन स्टॉप हमले रुक गए। ईरान और इसराइल का सीज फायर पर इत्तेफाक। इसराइल और ईरान के दरमियान 12 दिन से जारी हमलों के बाद आखिरकार जंग बंदी हो गई। इसराइल ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तजवीज़ कबूल करने का ऐलान कर दिया। ईरान ने भी जंग बंदी पर अमल दरामद शुरू कर दिया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा कि इसराइली जारहियत के खिलाफ हमारी अफवाज की कार्रवाइयाँ आखिर वक्त तक जारी रहीं। ईरानी पासदाराने इनकलाब के कमांडर चीफ मेजर जनरल पाकपूर ने कहा कि ट्रंप ने ईरान के खिलाफ दोबारा जारहियत की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने जंगबंदी के बाद बयान में कहा कि ईरानी कभी किसी के आगे हथियार नहीं डालते, ये सरेंडर करने वाली कौम नहीं। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के साथ जंग के तमाम मकासद हासिल कर लिए हैं। इसराइल जंगबंदी की किसी भी खिलाफ वर्जी पर ताकतवर जवाब देगा। अमरीकी सदर ने फरीकैन से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी न करने पर जोर दिया, कहा कि उम्मीद है जंगबंदी हमेशा के लिए कायम रहेगी। दोनों अक़वाम को बहुत मोहब्बत, अमन और खुशहाली मिलेगी। अगर ये दुरुस्त रास्ते से हट गए तो बहुत कुछ खोएंगे। इसराइल ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए ईरानी शहरों पर बम गिरा दिए। जवाब में तेहरान भी चुप न रहा। कई ड्रोन्स और खतरनाक मिसाइल तल अबीब समेत मुख्तलिफ शहरों पर दाग दिए। इसराइल ने इल्जाम आयद किया है कि ईरान ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी की है, ताहम ईरान ने इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। आलमी ताकतों की कोशिशें इसराइल ने हवा में उड़ा दी। धोखे से एक बार फिर ईरान पर हमला। जंगबंदी पर इत्तेफाक हुआ मगर हमले जारी रहे। ऐन उस वक्त जब कतर ईरान को जंगबंदी के लिए कायल कर रहा था, इसराइल ने तेहरान पर बमबारी कर दी। हमले में एटमी साइंसदान सद्दीक साबिर समेत 9 अफराद शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हुए। तेहरान और कराच रात फिर धमाकों से गूंजते रहे। जानी नुकसान पर ईरान का भरपूर जवाब सामने आया। सहूनी रियासत पर बड़ा मिसाइल हमला किया गया। ईरानी कार्रवाई में 11 इसराइली हलाक, सैकड़ों जख्मी हुए। इमारतों को शदीद नुकसान पहुँचा। कार्रवाई जनूबी इसराइल में की गई थी। इसराइली वजीर दिफा ने धमकी दे डाली, कहा जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का भरपूर जवाब देंगे। ईरान की जानिब से इसराइली इल्जाम की तरदीद कर दी गई। ईरानी वज़ारत खारजा ने इसराइली वजीर दिफा का इल्जाम झूठ करार दिया। कहा ईरान की जानिब से किसी किस्म की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी खतरे में पड़ गई। ईरान ने जौहरी प्रोग्राम आइंदा भी जारी रखने का ऐलान कर दिया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक्ची ने बयान में कहा कि ईरान में कोई जौहरी प्रोग्राम से दस्तबरदार नहीं होगा। हमने इस टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें की हैं। हमारे साइंसदानों ने इस मकसद के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी और अपनी जानें गंवाईं। अब्बास इराक्ची के बयान पर इसराइली वज़ीर आज़म का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ गया। नेतन्याहू ने कहा कि अगर ईरान ने जौहरी प्रोग्राम जारी रखा तो दोबारा हमले करेंगे। कतरी वज़ीर आज़म ने ईरान के कतर में मौजूद अमरीकी अड्डों पर हमले को खुद मुख्तारी पर हमला करार दिया। लेबनानी वज़ीर आज़म के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि हम मिस्र और अमरीका के साथ मिलकर गजा में जंगबंदी के लिए कोशिशें जारी रखे हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल जल्द अज जल्द काबू में आ जाए। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि हम इस बात का अज़्म करते हैं कि अमरीका और इसराइल की बदनीयती पर मबनी पॉलिसियों को ईरान के खिलाफ कामयाब नहीं होने देंगे। इन्हें हमारे और बरादर ममालिक के दरमियान तकसीम पैदा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तेहरान, कतर और दीगर हमसाया ममालिक के साथ हुस्ने हमसायगी की पॉलिसी पर मुकम्मल तौर पर कायम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राबता किया और मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए अमन की बहाली की अहमियत पर जोर दिया। सदर पेज़ेश्कियान ने हालिया कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की मुस्तकिल और उसूली हिमायत पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता में तेज़ी से उभरती हुई सूरत हाल पर मुस्तकिल तौर पर नज़र रखे हुए है।
12 दिन की लड़ाई के बाद ईरान और इसराइल में जंगबंदी कैसे हुई? CNN के मुताबिक अमेरिकी सदर ट्रंप ने अमीर कतर को टेलीफोन करके कहा कि इसराइल जंगबंदी पर मुत्तफिक हो गया। कतर ईरान को आमादा करे, जिसके बाद कतरी वजीर आजम ने ईरानी क़यादत से टेलीफोनिक राबता करके जंगबंदी की तजवीज़ से इत्तफाक करने पर रजामंद किया। यूं कुछ ही घंटों में सब कुछ तय पा गया। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी न्यूज़ चैनल CNN को झूठा करार दे दिया। अब बात करेंगे, पाक धरती के बेटों ने एक बार फिर दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिला दिए। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके सरारोगा में पाक फौज ने खुफिया इत्तला पर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की, जिसमें 17 हिंदुस्तान के 11 खवारिज जहन्नुम वासिल हो गए, जबकि 7 जख्मी हुए। कार्रवाई के दौरान वतन के 2 बहादुर सपूत मेजर सैयद मुइज़ अब्बास शाह और लांस नाइक जिब्रान उल्लाह शहादत के आला रुतबे पर फायज हो गए। शहीद मेजर सैयद मुइज़ का ताल्लुक चकवाल, जबकि लांस नाइक जिब्रान उल्लाह का ताल्लुक बन्नू से था। मट्टी के बेटों ने एक बार फिर लहू से वफा की दास्तान लिख दी। जनूबी वजीरिस्तान में पाक फौज ने दुश्मन के नापाक असाइम खाक में मिला दिए। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके सरारबगा में पाक फौज ने खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन किया। कार्रवाई में फितनल हिंदुस्तान के 11 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए, 7 जख्मी भी हुए। दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए पाक फौज के निडर ऑफिसर मेजर सैयद मुइज़ अब्बास शाह और लांस नाइक जिब्रान उल्लाह वतन पर कुर्बान हो गए। ISPR के मुताबिक मेजर मुइज़ शहीद ने खवारिज के खिलाफ कई कामयाब ऑपरेशंस में दिलेराना किरदार अदा किया। इनका ताल्लुक चकवाल से था, जबकि लांस नाइक जिब्रान उल्लाह का ताल्लुक बन्नू से था। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस फितनल हिंदुस्तान के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़म हैं और शहदा की असीम कुर्बानियाँ जवानों के असम को तक़वियत देती हैं। और भारत के खिलाफ पाकिस्तानी सफारती वफ़द की कामयाबी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो समेत पूरी टीम को मुबारकबाद। कहा, आपने पाकिस्तान का मुकदमा कौमी जज्बे से लड़ा और कामयाब होकर लौटे। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की कौमी जज्बे से तर्जुमानी की। भारतीय प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब, पाकिस्तानी सिफारती वफ्द कामयाब, वज़ीर आज़म की बिलावल से मुलाकात। सिफारती वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो ने अमेरिका और यूरोप में मुलाकातों से मुताल्लिक वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने हालिया भारतीय प्रोपेगेंडे को दुनिया के सामने बेनकाब करने पर वफ्द को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिफारती वफ्द के एजाज़ में अशाइया भी दिया। वज़ीर आज़म का कहना था कि आपने पाकिस्तान का मुकदमा कौमी जज्बे से लड़ा और कामयाब होकर लौटे। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की कौमी जज्बे से तर्जुमानी की। पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया में पाकिस्तानी मौक़िफ़ का एतराफ़ हो रहा है। बिलावल भुट्टो सरदारी ने निहायत अहसन अंदाज में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को बयान किया। वफ़द ने पहलगाम से लेकर सिंतास मुआहिदे तक के वाक़यात को अहसन अंदाज में पेश किया। अफवाज की अस्करी महारत से भारत को जंगी जुनून की भारी कीमत उठाना पड़ी। उम्मीद है आप सबकी रहनुमाई तजावीज़ से दाखिली और खारजी चैलेंजेस में सुरखरू होंगे। बानी PTI की बहन अलीमा खान का कहना है कि उनका ख्याल है माइनस बानी PTI हो गया है। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में किया। उनसे सवाल किया गया था कि बानी ने कहा था मेरी मंजूरी के बगैर सूबाई बजट पास ना करें, क्या वो माइनस हो गए? अलीमा खान का मजीद कहना था कि KP अरकान असम्बली अगर बोझ नहीं उठा सकते तो घर चले जाएं। क्या इमरान खान को माइनस कर दिया गया? माइनस इमरान फार्मूला है, क्योंकि खान साहब ने तो कहा था मेरा अप्रूवल होगा। मेरा ख्याल है माइनस ही हो गए। आपने कहा माइनस इमरान हो चुका है, सो आप माइनस इमरान नहीं, अगर उसको पूछे बगैर बजट पास कर दिया तो जब इमरान खान 5 हफ्ते से कह रहे हैं कि मेरे से मुशावरत के बाद बजट पास होगा। KP के MP कहते हैं अलीमीन गंडापुर बहुत ताकतवर है, हम उसको ना नहीं कह सकते। तो फिर अगर बोझ नहीं उठा सकते तो घर जाएं। उधर वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने अलीमा खान को 2 टोक जवाब दे दिया। गंडापुर का कहना था कि मेरा लीडर बानी तहरीक इंसाफ है, जो उनका बयान आएगा मैं उसका पाबंद हूँ। उन्होंने कहा कि बानी PTI का फैसला हमारा फैसला होगा। मैं इमरान खान का जो बयान आएगा, जो मैंने तफसील से बताया, मैं उसका पाबंद हूँ, मन व अन हर तरह का, ठीक है, मैं उसका पाबंद हूँ। वो हमारा लीडर है, उसका फैसला हमारा फैसला है, जो फैसला भी वो करेगा हमें कबूल होगा। और पाकिस्तान ने रतले और किशन गंगा के मुतनाज़ मंसूबों के खिलाफ वर्ल्ड बैंक की कार्रवाई रुकवाने की भारतीय दरख्वास्त की मुखालिफत कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत ने वर्ल्ड बैंक सालिस माइकल लीनो को खत लिखकर कहा है कि भारत सिंतास मुआहदा मुअत्तल कर चुका है, इसलिए रतले और किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर भारत के खिलाफ वर्ल्ड बैंक की कार्रवाई रोक दी जाए। वर्ल्ड बैंक के न्यूट्रल एक्सपर्ट माइकल लीनो ने इस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ लिया और पाकिस्तान ने भारतीय दरख्वास्त की मुखालिफत कर दी है। कराची में वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की ज़ेर सदारत मुहर्रम 2025 के सिक्योरिटी इंतजामात से मुताल्लिक़ अहम इजलास हुआ।
इजलास में पुलिस, रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अपने हिफाजती लाहे अमल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला ने मेयर कराची, 2 उलमा और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी। उन्होंने CCTV मॉनिटरिंग, 4th शेड्यूल और मुहर्रम ज़ाब्ते अखलाक पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत की। IG सिंध ने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर से राबते में हैं और मुहर्रम को हर लिहाज से महफूज बनाना पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। और अब बात करेंगे कराची में जराइम का जिन बेकाबू। फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद जान से गए। पुलिस की कार्रवाइयों में 6 मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए। कराची जराइम पेशा अनासिर की आमाजगाह बन गया। मंगोपीर में मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने होटल पर बैठे शख्स को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने वाक़े को जाती रंजिश का शाखसाना करार दिया। पाक कॉलोनी में जायदाद के तनाज़े पर झगड़ा, गोलियां चल गईं। फायरिंग से एक शख्स जान से गया। पुलिस ने मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया। मजीद तहकीकात जारी। गरीबाबाद में भी फायरिंग। गली में खड़ा 40 साला शख्स मौके पर ही दम तोड़ गया। खातून और बच्चा जख्मी हो गए। मकतूल सनाउल्ला आज ही अपने आबाई गांव से कराची आया था। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। करीमाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में एक मुल्जिम जख्मी हालत में धर लिया गया। 3 साथी फरार हो गए। पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की कार्रवाई। मोहम्मद तारिक ने बच्चे रेहान को पत्थरों, लातों और घूंसों से बुरी तरह मारा। CCTV फुटेज में लर्ज़ाखेज मनाजिर वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं। अहले इलाका ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुल्जिम को रंगे हाथों पकड़कर तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मुल्जिम को हिरासत में लेकर तफ्तीश का आगाज कर दिया है। और खैरपुर की तहसील कोट DG में 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, 8 अफराद जख्मी हो गए। वाक़या नवाही इलाके में ज़मीन के तनाज़े पर पेश आया। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जाँ बहक शनाख्त तालिब अफराद हुसैन और इम्तियाज़ अर्जुन के नाम से हुई है। कराची में ट्रैफिक हादसात की सूरत, शहरियों का कत्लेआम जारी है। मजीद 2 अफराद जान से गए। लांधी में फ्यूचर मोड़ के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से 27 साला मोटरसाइकिल सवार जान की बाजी हार गया। डिफेंस फेज 8 में भी गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हुआ। रवा साल अब तक ट्रैफिक हादसात में 435 शहरी लुक़्मा अजल बन गए हैं। खून में लथपथ, उखड़ती सांसों, चीखती पुकारों के साथ कराची की सड़कों पर तड़पते हैं यौमिया 4 लोग, जिनमें से 3 मौत के मुंह में चले जाते हैं। वजह मौत शहर का बेहंगम, बेकाबू दौड़ता ट्रैफिक। जी हां, 2025 के सिर्फ 175 रोज में ड्राइवर्स ने 435 खानदान उजाड़ कर कब्रों में पहुंचा दिए। तकरीबन 7075 अफराद को अस्पताल के बिस्तरों पर लिटा दिया। ट्रॉलर्स ने सबसे ज्यादा 53 शहरियों की जान ली। वाटर टैंकर ने 31 अफराद को कुचल डाला। डंपर्स की जद में आकर 30 शहरी मारे गए। पूछने वाला कोई नहीं। बसों की टक्कर से 13 खानदान उजड़ गए तो मजदा ने 11 शहरियों के जनाजे पड़वा दिए। प्यारों को छोड़कर जाने वालों में 335 मर्द, 43 खवातीन और 56 बच्चे शामिल हैं। उधर फिरोजवाला में नहर में नहाते हुए 3 नौजवान डूबकर जाँ बहक हो गए। हरीपुर में तरबेला डैम में कश्ती उलटने से 5 अफराद डूब गए। 4 को बचा लिया गया है। खैरपुर में भी 2 बच्चे तालाब में डूबकर जाँ बहक हो गए। फिरोजवाला के इलाके दंदिया काला खताई नहर में नहाते हुए 3 नौजवान डूबकर जाँ बहक हो गए। जाँ बहक नौजवानों में 2 भाई और 1 कजन शामिल हैं। नौजवानों की शिनाख्त जैन अहमद और अब्दुल्ला के नामों से हुई। इधर हरीपुर तरबेला डैम में कश्ती उलटने से फैमिली के 5 अफराद डूब गए। मकामी अफराद ने 3 बच्चों और वालदा को बचा लिया। वालिद की तलाश ताहाल जारी है। इधर खैरपुर में भी 2 बच्चे तालाब में डूबकर जाँ बहक हो गए। वाक़या नवाही इलाके वड्डा महसर में पेश आया। बहक बच्चों में 8 साला अब्दुल्ला और 10 साला सनिया शामिल हैं। मारूफ टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल के मुल्जिम उमर हयात ने मजिस्ट्रेट के सामने मुबैना तौर पर एतराफ़ जुर्म कर लिया। बयान दिया कि मुलाकात ना करने पर सना यूसुफ की जान ली। मुल्जिम ने बताया कि सना ने पहली मरतबा मुलाकात के लिए बुलाया, सारा दिन इंतज़ार किया लेकिन नहीं मिली। मुझे वापस जाने को कहा, सालगिरह का तोहफा लाया था वो भी नहीं लिया। 2 जून को सना यूसुफ ने दोबारा मुलाकात के लिए बुलाया लेकिन नहीं मिली। मुलाकात ना करने पर शदीद गुस्सा था। तैश में आकर सना यूसुफ को उसके घर जाकर कत्ल कर दिया। अब बात करेंगे मानसून सिस्टम की एंट्री। महकमा मौसमियात ने आज से मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई कर दी है। सीनियर मेट्रोलॉजिस्ट अंजुम नज़ीर जैगम ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि कराची में जुमे से इतवार के दौरान आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है।
की शाम से कराची में बारिश के इम्कानात मौजूद हैं, क्योंकि 25 तारीख से जो है वो मुल्क में मानसून हवाएं जो है वो बतदरीज जो है अपनी शिद्दत बढ़ाना शुरू कर देंगी, जिसके तहत 26 तारीख से सिंध के अक्सर इलाकों में बारिश 26 से 30 तक सिंध के अक्सर इलाकों में बारिश के इम्कानात हैं, जबकि जुम्मे की शाम से इतवार के रोज़ तक कराची में बारिश के वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। इस दौरान हैवी स्पेल के दौरान जो है वो कराची में अर्बन फ्लडिंग का खदशा बरकरार रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 25 जून से मुल्क भर में मानसून के आगाज़ के साथ ही शहर कायद में भी बारिशों का सिलसिला शुरू होने वाला है। मानसून से कबल शहर के नालों की क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ साद शरीफ गुज्जर से। जी साद, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की जानिब से मुल्क भर में मानसून के आगाज़ की पेशगोई कर दी गई है। शदीद बारिशों की पेशगोई की गई है। मानसून का आगाज़ होने वाला है, जिसके बाद कराची के जो नाले हैं, ख़ास तौर पर बरसाती नाले, हम देखते हैं कि वहाँ पर क्या सफाई की गई है और उनके लिए कितने इंतजाम किए गए हैं। नकासी आप के सिलसिले में 15 कराची में बड़े नाले मौजूद हैं, जबकि 450 छोटे नाले हैं, जिसके ज़रिए से नकासी आप का जो सिलसिला है उसको बेहतर करने की कोशिश की जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि हमेशा ही थोड़ी सी बारिश के बाद कराची जो है वो ज़ेरे आप नज़र आता है। शहरियों को क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, आइए चलते हैं। बहुत मुश्किलात होती हैं। अपना अभी तो बारिश का अपना मौसम भी आ रहा है। अब अपना पाकिस्तान उनको चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि ये यहाँ के मसला जो भी है नाले वगैरह का ये सफाई करवाएं। आपके आगे देखो, ये नाला भरा पड़ा है कचरे का। बारिश होगी तो रोड पे पानी आ जाए, इससे क्या होगा, आवाम परेशान होगी। इनको तो कुछ नहीं होगा, ये तो घरों में बैठे हैं, गाड़ी है इनके पास। हम गरीब बंदे पैदल जाते हैं, बाइकों पे जाते हैं, फिर हम परेशान होंगे। जी अब मैं आ गया हूँ कयूमाबाद पे और शहरियों की आपने बात भी सुनी होगी। शहरियों का यही कहना है कि बरसाती नाले जो है वो भर जाते हैं। बारिश होने के बाद शहरी जो है वो मज़ीद मुश्किलात का सामना कर रहे होते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का भी यही कहना है कि पॉलीथीन बैग्स जो है हम उनको बैन करने जा रहे हैं, क्योंकि अक्सर जो नालों के अंदर हम ये देखते हैं कि कचरे का ढेर नज़र आता है। उसमें सबसे ज़्यादा जो क्वान्टिटी होती है वो पॉलीथीन बैग्स की होती है। शायद यही एक वजह है कि पॉलीथीन बैग्स को भी जो है वो बैंड किया जा रहा है, जिसके बाद बरसाती नालों की कई जगहों पर सफाई भी की जा रही है। इस मरतबा जब मानसून का जो सिस्टम कराची में दाखिल होगा, जब तेज़ बारिशें होंगी, तो क्या ये जो सिस्टम है ये इस सिस्टम को बर्दाश्त कर पाएंगे ये नाले, या फिर ये नाले हमेशा की तरह जो है वो ओवरफ्लो हो जाएंगी और फिर शहर की सड़कों पे हमें ये बारिश का और साथ में जो नाले का मिक्स पानी है वो गंदा पानी सड़कों पे नज़र आएगा। ये अभी देखना होगा। मैं जी आगे बढ़ते हैं, कुछ खेलों से मुतालिक बात करेंगे। बहरीन ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर नेशंस कप वॉलीबॉल इवेंट जीत लिया। फाइनल में ज़बरदस्त मुकाबले के बाद मेज़बान टीम बहरीन ने एजाज़ अपने नाम किया। पहला गेम जीतने के बाद पाकिस्तान टीम कामयाबी का तसलसल कायम नहीं रख सकी। बहरीन ने शानदार वापसी करते हुए अगले 3 गेम्स में फ़तह का हुसूल किया। बेस्ट ऑफ 5 गेम पर मुश्तमिल मौरके में बहरीन ने 3-1 से हरीफ को ज़ेर करके टाइटल जीत लिया। और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफ़ी की इंतहा कर दी है। नेशंस कप में सिल्वर मेडल जीतने वाले ग्रीन शर्ट से वतन वापसी पर सर्द मोहरी इख्तियार की गई। टीम को सपोर्ट करने के लिए कोई ऑफिशियल या हुकूमती नुमाइंदा खिलाड़ियों को लेने एयरपोर्ट ना पहुंचा। PSB के ज़ोहराने में सिर्फ 6 हॉकी प्लेयर्स को मदऊ करके प्लेयर्स की हौसला शिकनी करने का कारनामा भी सर अंजाम दिया गया। 5600 की रकम डेली अलाउंस की मद में अदा करके हातिम ताई की कब्र पर लात मारी गई। पाकिस्तान हॉकी टीम दोहरी मुश्किल में, परफॉर्म न करें तो तनकीद का तूफान, नाम रोशन करने पर भी होना पड़ता है हल्कान। PHF और PSP ने मिसाल इश्तराक से प्लेयर्स को तमाशा बना दिया। नेशंस कप में सिल्वर मेडल जीतकर वतन वापस लौटे तो कौमी हीरोज को खुशामदीद कहने के लिए कोई ऑफिशियल या हुकूमती नुमाइंदा खिलाड़ियों को लेने एयरपोर्ट न पहुंचा। PSP ने सोहराने पर 6 खिलाड़ियों को बुलाकर दरख्शां मिसाल कायम की। इस पर ही बस नहीं किया, खसानों के मुंह खोलते हुए डेली अलाउंस की मद में 5600 रुपए की खतीर रकम जारी की। कप्तान अम्माद शकील बट सोहराने में शिरकत से इनकारी थे। हेड कोच ताहिर जमान ने मिन्नतें तरल्ले करके इनको रसामंद किया। और कोलंबो में जारी एशियन 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इवेंट के क्वार्टर फाइनल में मलेशिया के लेमकॉक लिवन के खिलाफ मोहम्मद आसिफ ने शानदार आगाज़ किया। इब्तदाई 3 फ्रेम्स जीतकर 3-0 की बढ़तरी हासिल की। मलेशियन केबिस्ट ने अगले दोनों फ्रेम्स जीतकर स्कोर 3-2 कर दिया। 7वें फ्रेम के अख्ताम पर स्कोर 4-3 था। बेस्ट ऑफ 9 क्वार्टर फाइनल के 8वें फ्रेम में भी हतमी बॉल्स तक दोनों प्लेयर्स में कांटेदार मुकाबला बराबर रहा। आखिरी लम्हात में मलेशियन प्लेयर ने पिंक बॉल मिस की, जिसके बाद आसिफ ने इस गेंद को पॉट करके फतह मुकम्मल की। सेमीफाइनल में मोहम्मद आसिफ का मुकाबला एक और मलेशियन प्लेयर थॉर्चुन लिविंग से आज होगा।
एशिया कप 2025 की तारीख मुस्तकबिल के दौरान भारतीय ब्रॉडकास्टर ने पाकिस्तान को पोस्टर से भी हटा दिया। समाजी राब्ते की साइट एक्सपर्ट सोनी स्पोर्ट्स ने रवा साल के आखिर में होने वाले एशिया कप इवेंट का एक पोस्टर जारी किया जिसमें बांग्लादेशी, श्रीलंकन और भारतीय कप्तान मौजूद हैं। पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए कोई मौजूद नहीं है। पाकिस्तान ने एशियन डबल्स स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मलेशिया में जारी इवेंट के क्वार्टर फाइनल में नूर जमान और नासिर इकबाल की जोड़ी ने कोरिया के पेयर को 2-1 से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान की फतह का स्कोर 11-3, 5-11 और 11-4 रहा। सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला आज मेज़बान मलेशिया से होगा। आगे बढ़ते हैं, अभी कुछ बात करेंगे इसराइल को तबाह, अमेरिका को परेशान और दुनिया को वर्ताए हैरत में डालने वाले ईरान ने 10 रोज़ में मजलूम फ़लस्तीनियों समेत अपने ऊपर हुए जुल्म का बदला कैसे लिया? इसराइल और ईरान के दरमियान कब क्या हुआ? ताकत के नशे में अमेरिका और इसराइल का गुरूर मिसाइलों से कैसे उड़ाया? तफसील जानते हैं इरफान सागर की रिपोर्ट में। इसराइल की तबाही, अमरीकी परेशानी, दुनिया की हैरानी के वो 10 दिन। इसराइल की दास्तान बर्बादी का आगाज होता है 13 जून से, जब ताकत के नशे में चूर इसराइल ने 200 जंगी तैयारे, 330 बम नतंज, अस्फहान, तेहरान, 300 से ज्यादा अहदाफ पर निशाना लगाया। 4 जून का सूरज वादा सादिक सोम के नाम से तुलू हुआ और इसराइलियों की चीख पुकार पर खत्म हुआ। फलस्तीनी बच्चों का खून बहाने वाले आज अपने प्यारों के लिए मरहम ढूंढ रहे थे। हर तरफ खौफ था, तबाही थी, बर्बादी थी। 15 जून इसराइल का वार मुशत तक पहुंचा, मगर जवाब भी आया। हीफा की ऑयल रिफाइनरी और तल अवीव के फौजी मराकज राख का ढेर बन गए। हलाकतों की गिनती शुरू हुई, मगर सेहूनी मीडिया को सांप सूंघ गया। 16 जून तल अवीव पर ईरान का आतिशफिशां मिसाइलों की बारिश, इमारतें समीबोस, अस्फहान और शिराज पर इसराइली हमले और तेहरान में धमाकों से गूंजती फिजाएं। सदर ट्रंप की आवाज गूंजी, तेहरान के लोगों शहर छोड़ दो, मगर ईरानियों ने कहा हम शहादत नहीं छोड़ते। 17 जून दोस्त दुश्मन अब खुलकर सामने आने लगे। पाकिस्तान, रूस और चीन ने ईरान के साथ खड़े होने का ऐलान किया, लेकिन भारत इसराइल की गोद में बैठ गया। 18 जून इसराइली हमला हुआ तो ईरान का गजबनाक जवाब। तल अवीव और यरूशलेम ड्रोन और मिसाइलों की गनगरज से गूंज उठे। अमेरिकी हुक्काम ने साफ इनकार किया कि हम बराह रास्त नहीं लड़ रहे। 19 जून मगरबी मशरकी ईरान पर बमबारी हुई तो इसराइली एयरपोर्ट तंसीबात ईरान के निशाने पर आ गए। 20 जून सिफारतकारी का पहला धागा बुना गया। इराक़ी यूरोपीय वज़ीर ख़ारिजा के साथ बैठे। 2 टोक कहा इसराइल हमले रोकेगा तो बात होगी। 21 जून लाडले के जख्म पर सरपरस्त तड़प उठा। अमेरिका को पेशगी बताया और कतर में अड्डों को निशाना लगाया। बशारतुल फतह वाज़ेह पैगाम था कि अब ईरान दिलेराना हमले करेगा। 24 जून दुनिया जंग के दहाने पर खड़ी थी और फिर स्टेज पर नमूदार हुए डोनाल्ड ट्रंप। न यूएन, न यूरोपीय यूनियन और न OIC। अमरीकी सदर ने ज़ाती सिफारतकारी के जरिए ईरान और इसराइल में आरसी जंगबंदी करा दी। सेनेटर शहरी रहमान की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में 13वीं पार्लिमानी फोरम ऑफ पॉपुलेशन की मीटिंग। शहरी रहमान का कहना था कि इजलास आबादी के बहरान पर संजीदा मुकालमे के लिए इंतहाई अहम है। पाकिस्तान की पायदार तरक्की में पार्लियामेंट का किरदार बढ़ाना होगा क्योंकि आबादी बोझ बन चुकी है। आबादी में इजाफा एक टिक टिक करती घड़ी है जिसे हमेशा नज़रअंदाज किया गया। माहौलियाती वजारत के बजट में कमी बहरान की संजीदगी को मज़ीद बढ़ा रही है। और बात करेंगे, पोलियो का खात्मा कौमी मिशन है। पोलियो के खिलाफ हमारी जद्दोजहद में कीमती जानों की कुर्बानियाँ शामिल हैं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की पोलियो टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप के इजलास में गुफ्तगू। उनका कहना था कि मुल्क को पोलियो फ्री बनाने के लिए हमारा सियासी और अमली वाबस्तगी गैर मुतज़लज़ल है। जनूबी खैबर पख्तूनख्वा में रसाई के चैलेंजेस से निपटने के लिए सूबाई सतह पर मरबूत इक़दाम जारी हैं। पाक अफ़गान सरहदी ताउन को मजबूत बनाने के लिए जल्द काबुल का दौरा करूँगा। और नायब अमरीकी सदर JD वेंस ने कहा है कि कतर अड्डे पर हमले से पहले ईरान ने हमें बता दिया था वो अमरीकियों को मारना नहीं चाहते थे। ये एक अलामती पैगाम था। हमारे मिज़ल्स और बम उनके हथियारों से कुछ बड़े थे। हमारे हमले का असल मकसद उनके जौहरी प्रोग्राम को ख़त्म करना था और वो मकसद हासिल कर लिया गया। JD वेंस ने फोकस न्यूज़ से गुफ्तगू में क्या कहा, आपको भी सुनवाते हैं।
और उन्होंने फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू में क्या कहा आपने ये तो सुना। अभी आपको बताएं खलीजी ममालिक के लिए PIA का फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाली की तरफ गामज़न है। तर्जुमान PIA के मुताबिक इस्लामाबाद से दमाम की परवाज़ PK245 15 घंटे ताख़ीर के साथ दोपहर 12:30 बजे रवाना हुई। गुज़श्ता रोज़ फ़ज़ाई हदूद बंद होने के बायस डाइवर्ट होने वाली परवाज़ PK743 कराची ता मदीना 14.5 घंटे ताख़ीर के साथ दोपहर 1 बजे रवाना हुई। लाहौर से मदीना की परवाज़ PK73 भी 7 घंटे ताख़ीर के साथ दोपहर 1 बजे रवाना हुई। इन परवाज़ों की रवानगी से PIA का खलीजी ममालिक के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल हो गया है। खबर देंगे आपको नॉर्थ कराची से लापता 5 साला सारिम के कत्ल का मामला 6 माह गुजरने के बाद भी पुलिस वालिदैन को इंसाफ ना दिलवा सकी। हमारे नुमाइंदे साद गुजर इस वक्त सारिम के वालिदैन के साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। साद, क्या अपडेट्स हैं? 8 जनवरी दोपहर 3:45 पर 5.5 साला सारिम कराची के नॉर्थ कराची के रहायशी और बच्चा जो है वो लापता होता है, जिसके बाद 11 दिन बाद सारिम की डेड बॉडी 18 जनवरी को उन्हीं की फ्लैट के टैंक में से मिलती है, जिसके बाद 6 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक जो इस केस की जो चीज़ें हैं वो सामने नहीं आ सकी हैं। सारिम के फादर और सारिम की जो है मदर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इस हवाले से। ये बताइएगा कि अब तक क्या चीज़ें सामने आई हैं? अभी तक से कुछ सामने नहीं आया। अभी तक हमने ये केस जो है ना AVCC को ट्रांसफ़र किया था, जिसके बाद से अभी तक आज तक इन्वेस्टिगेशन ही चल रही है। कभी किसी के DNA हो रहे हैं, कभी किसी के DNA हो रहे हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा। देखिए, जो 6 महीने पहले जहां हम खड़े थे वहां आज भी हम खड़े हैं, वही इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वही DNA हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। गवर्नर साहब यहाँ आए थे, बड़ी यकीन दहानी करवा कर गए थे कि हम हर तरह से साथ है, सपोर्ट है। अगर वो साथ है, सपोर्ट है, तो हम उनसे इतने धक्के क्यों खा रहे हैं मिलने के लिए? हम इसी उनका काम, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि जब वो इतने बड़े बड़े वादे करके गए थे तो उनको पूछना चाहिए कि इसके बाद उन्होंने तो हमसे पूछा ही नहीं, किसी तरीके कोई सपोर्ट नहीं की उन्होंने। पुलिस अपनी तफ्तीश तो कर रही है, 6 महीने से ये तफ्तीश ही चल रही है। मुख्तलिफ लोगों को शक की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया, उनके DNA लिए गए, लेकिन वो मैच नहीं हुए। 6 महीने से जो एक मामला पूरी दुनिया के सामने है, किस तरीके से 5.5 साला बच्चा सारिम हम में नहीं रहा और किस तरीके से उसका कत्ल किया गया, तो ये मामला क्यों नहीं, खास तौर पर जो कातिल हैं उनको क्यों नहीं सामने लाया जा रहा और उनको क्यों नहीं सजा दी जा रही? जी ठीक है साथ, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद में मंगला वाटर रिजॉर्ट का शानदार इफ्तिताह। फैमिलीज़ और बच्चों के लिए भरपूर तफरीही दिन, एडवेंचर, मौसीकी, खाने, कवाली और आतिशबाजी ने तकरीब को यादगार बना दिया। वाटर स्पोर्ट्स, जिप लाइन और फ्लाई बोट ने शुरका का दिल जीत लिया। और आपको बताएं, पॉप म्यूज़िक के बेताज बादशाह माइकल जैक्सन को मद्दाहों से बिछड़े 16 बरस बीत गए। 1964 में अपने भाइयों के साथ जैक्सन 5 के पहले म्यूज़िक एल्बम आई वॉन्ट यू बैक ने दुनिया भर में धूम मचाई। सोलो एल्बम थ्रिलर को दुनिया का सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाला एल्बम करार दिया गया। अनोखा डांस स्टाइल मून वॉक उनकी शनाख्त बन गया। खतरनाक अजनबियों में घिरे जोड़े की कहानी, मुश्किल हो गई जान बचानी। खौफ और दहशत से भरपूर हॉलीवुड मूवी दी स्ट्रेंजर्स चैप्टर 2 का ट्रेलर जारी। फिल्म 26 सितंबर को रिलीज़ की जाएगी। और न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील जानना चाहें तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।